करता है, पान करता है, उसे गोपी कहते हैं। तो गोपी नाथ, हमारी इंद्रियों के जो नाथ है वो गोपी। मुरारी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? पहले भजन सुना है, ये वाला गाया है, बहुत फेमस भजन है, ममो मन मंदिर। बिल्कुल इसको सेंटर में हमने पहली बार गाया होगा, 2 साल में नहीं गाया कभी। तो मुरारी शब्द का अर्थ क्या है कि जो मूल रावण का राक्षस का वध करते हैं। तो हमारे हृदय में भी जो राक्षस हैं, जब तक उनका वध नहीं होगा तो भगवान मन के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? कौन से राक्षस हैं हमारे अंदर? कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और हिरण्यकशिपु तो है ही। बिस्तर के साथ बहुत प्रेम है हमें, नींद बहुत अच्छा प्रेम प्यारा लगता है। तो बहुत से राक्षस है हमारे हृदय में। तो उनको बोल रहे हैं आप क्या करिए, निशी दिन, निशी मतलब रात्रि, दिन मतलब दिन, कि दिन रात आप क्या करिए, मेरे हृदय में निवास करिए ना। दिन में तो थोड़ा बहुत करते हैं, रात में तो बिल्कुल जब हम सो जाते हैं गहन निद्रा में तो भगवान का कोई स्मरण नहीं रहता। भक्ति प्रेम फूलों की मालाएं और चंदन है, हृदय को प्रसन्न करने वाले, कृपया इन्हें स्वीकार करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? प्रीति पूर्वक सेवा। तो हम भक्त जो है भगवान को क्या बोल रहा है कि जो भी मैं थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहा हूँ आप इसको कृपया स्वीकार करें। तुम्हें नियो हुई नियो चित्त नंदन, ये क्या है? आपको प्रसन्न करने वाली। जैसे हमने पिछले कुब्जा का कथा किया था ना, या उस दिन ऑनलाइन क्लास में बता रहे थे, कुब्जा ने क्या किया? अपना सारा चंदन क्या किया था? भगवान को दे दिया था। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वही दूसरे अब एक धोबी भी मिला था जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए थे। क्या किया भगवान ने धोबी के साथ? कुब्जा मिली थी, धोबी मिला था, याद है कुछ? कृष्णा बुक, गुनगुन, कृष्णा बुक तुम पढ़ रही हो? क्या हुआ था जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए थे? धोबी मिला था। कुब्जा ने तो सारा चंदन दे दिया भगवान को, धोबी ने क्या किया? तो धोबी ने कहा कि ये वस्त्र कंस के हैं, मैं आपको नहीं दूंगा, ये मेरे राजा के। तो भगवान ने एक चांटा मारा उसके और धोबी का वध कर दिया। तो जब हम कोई चीज भक्ति भाव से करते हैं, जैसे कुब्जा ने किया, तो भगवान क्या करेंगे? हमारे जो अनर्थ है उसको निकाल देंगे। जैसे कुब्जा को सुंदर स्त्री बना दिया। लेकिन जब हम भगवान को कुछ अर्पण नहीं करेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे, जैसे धोबी ने किया, नहीं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारा नहीं है ये, तो फिर क्या होगा? पिटाई। जीवन मरण तब पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी। जीवन में हो या मृत्यु में मैं इन बेटों के साथ की आराधना करता हूं, हे सुंदर है हृदय के मोहक। जीवन रहने का अर्थ क्या है? जब हम जीवित हैं, क्या अर्थ है इसका? कि जीवित रहते हुए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शरीर से, हाँ, शरीर से, तन मन धन, है ना। और हम जीवित हैं तो कैसे पता चलेगा जीवित है? जब हम श्वास ले रहे हैं, जब हमें प्राण वायु है ना। तो हर एक श्वास को मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक केवलाष्टकम हम गाते हैं ना, उसमें एक आता है ना, निश्वासो हीति विश्वासो करारुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्या हरे नामेव केवलम। कि निश्वासो इति विश्वासो, अपनी श्वासों पर ज्यादा विश्वास मत करो। हमें बहुत विश्वास है ना अपने श्वासों पर। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि इस व्यक्ति का उम्र 50 साल है, 70 साल है ना, मेरा अभी 40 है, 30 साल और बचा है। लेकिन जो शास्त्रिक रूप से सालों में हमें नहीं दी जाता जीवन, कैसे दिया जाता है? श्वासों में दिया जाता है। हर एक जीव का जो श्वास है वो निर्धारित किया जाता है। ये तो ऐसे नहीं कि ये 25 साल जिएगा, तो 25 साल के बीच में भी तो कुछ महीना रहता है, कुछ क्षण रहता है, कुछ पल रहता है। तो वो श्वास है जो बिल्कुल माइन्यूट रूप से उसका जीवन निर्धारित होता है। जैसे वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? दी एंड, है ना। तो हम सब कहाँ बैठे हैं? एक टिकिंग बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं ना, टिक 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 टिक, जैसे फिल्मों में होता है। कभी भी बम ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर श्वास खत्म,
तो जो हमने प्लान बनाए हैं, मैं भगवान की सेवा कब करूंगा? कल करूंगा। मंगला आरती कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। ध्यान पूर्वक जब कब करूंगा? कल करूंगा। तो अगर कल ही ना आया तो आज ही बॉम्ब फूट गया। फिर तो जीवन मरण मतलब मैं जीवन जब जीवित रह रहा हूं, जब मेरे में श्वास है, जब मेरे में प्राण है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मरा हुआ व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। मरा हुआ व्यक्ति भी कुछ करता है, थोड़ा बहुत प्रचार करके जाता है। जब कोई व्यक्ति 80 साल का जब कोई मरता है तो ज्यादा प्रचार करता है कि अगर 10 साल का व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त हो, ज्यादा प्रचार करता है? 10 साल वाला क्यों ऐसे? कि वो पता चलता है कि जा सकते हैं कभी भी ना, 10 साल वाला भी जा सकते हैं, कि कोई भी जा सकते हैं। उत्तर ठीक दिया, लेकिन रिप्लाई गलत दिया उसका। 10 साल वाला ज्यादा प्रचार करके जाता है। जब 10 साल का व्यक्ति है, वो मर गया, बच्चा है, उसका मृत्यु हो गया, तो वो ज्यादा प्रचार करता है। लेकिन 70 साल का 80 साल का मरता है तो वो तो कहते हैं ना, इसने तो मरना ही है, उसने जी लिया अपना जीवन, अभी हो गए श्वास इसके पूरे। लेकिन 10 साल अभी बहुत छोटा था, अभी तो इसने जीवन में कुछ देखा नहीं, तो ज्यादा प्रचार करके जाता है। तो मरने वाला व्यक्ति भी प्रचार करता है, लेकिन उसको पता नहीं वो प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो तो चला गया अभी दूसरी योनि में कहीं चला गया। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, वो उसमें आता है ना, ओरे आँख मुखे आगुन जीवे तूले, ओरे आँख मुखे आगुन जीवे तूले, की करो बिठाए बोलो ना, ओरे आँख मुखे आगुन जीवे तूले, की करो बिठाए बोलो ना, ओरे 4 जनेते कंधे करे, ओरे 4 जनेते कंधे करे, लए जावे शमशान घाटेते, ओरे आँख मुखे आगुन जीवे तूले, की करो बिठाई बोलो ना। तो जब शमशान पे 4 लोग आपको हवाई यात्रा करा रहे हैं, उस समय कुछ कर पाएंगे? कर पाएंगे। और जब जीवा के अंदर क्या है, अग्नि प्रवेश हो जाएगी। ये जीवा क्या एक क्षण लगता है ना, है क्या जीवा एक मांसपेशी ही तो है। जैसे ही इसको आग लगेगा, एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी जब जीवन है तो ये हमारे मुंह के अंदर चल रही है, लेकिन हम इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? हर तरह का विकल्प, प्रजल्प, अल्प सब करते हैं, लेकिन इससे हरि नाम नहीं लेते, इससे भगवान की कथा नहीं बोलते। तो यही जिह्वा जो है छोटी सी है, पूरे शरीर में अगर देखा जाए तो जीवा बहुत छोटा सा अंग है, लेकिन ये हमें भगवान के धाम लेके जा सकती है। क्यों? कौन सा श्लोक है जो बोलता है हमारी जो भक्ति है वो जीवा से प्रारंभ होती है? आप रहने दीजिए, कौन सा श्लोक है कि हमारी भक्ति जीवा से प्रारंभ होती है? भक्ति रसामृत सिंधु में आता है और भागवत में भी आता है। माता जी आता है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भावेद ग्राह्यम इंद्रिय, कि मैं भगवान का नाम अपनी इंद्रियों से नहीं ले सकता। भगवान जब तक खुद मेरी जीवा पर उपस्थित नहीं होंगे और मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, शुद्ध नाम मैं अपनी जीवा से नहीं ले सकता। ना ग्राह्यम इंद्रिय, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है भौतिक इंद्रियों से भगवान का नाम ले सकता। सेवन उन्मुखे ही जीवा दो, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? अपनी जीवा से भगवान की सेवा करूंगा। सेवन उन्मुखे ही जीवा दो, फिर क्या होगा? स्वयं एवं स्फूर्तिदा। स्फूर्तिदा का अर्थ समझते हैं? स्फूर्ति अपने आप ही होगा, फिर अपने आप ही भगवान क्या करेंगे? कृपा करेंगे मेरी जीवा से। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जीवा से अपने आप ही नाम निकलता रहता था, वो कभी बंद नहीं करते। लेकिन जब वो शौच के लिए जा रहे थे, उन्होंने क्या किया? अपनी जीवा को पकड़ लिया कि मैं
घृणित कार्य करने जा रहा तो भगवान का नाम बहुत पवित्र है, तो उन्होंने ऐसे हाथ से पकड़ लिया, नहीं तो तुरंत वो कॉन्टिन्यूसली हमेशा उनका जो जीवा है वो क्या बोलता रहता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी जीवा से हमारा उंगली ज्यादा चलता है ना फोन पे, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है। यहाँ पे भगवान क्या करें, अपनी जीवा को बड़ा, जीवा को तो धक्का मारना पड़ता है, बोल हरि बोल, है ना, हरि नाम ले, लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जीवा को पकड़े हैं। तो वहां पर जो महाप्रभु का सेवक था उसका नाम था गोपाल, तो उन्होंने बताया कि भगवान का नाम का तो कोई वो नहीं है, नियमित स्मरणे न काला, कहीं कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और भगवान का नाम तो इतना शुद्ध है, और शौच करते हुए अगर आपको मृत्यु आ गई तो सुनते ना कभी, अंदर से लॉक था, नहाते गए, फिसल गए, कहाँ गए पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि गोपाल जो मेरा सेवक, उसने मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी कि कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं, शौच में भी ले सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, आज से इसका नाम क्या है, गोपाल गुरु, ये मेरा गुरु है अभी आज से, किसने मुझे शिक्षा दी है। तो जब तक जीवन है हम कुछ कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, माला बना सकते हैं, भगवान का आरती कर सकते हैं। जब जीवन नहीं है कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक जीवन है हमें क्या करना है, जीवन है मरण तब पूजा निवेदन, भगवान को सब अर्पण करना। पूजा का अर्थ क्या होता है, जो अपने से ऊपर हैं, है ना, पूजनीय बोलते हैं ना, है ना, उनको सब कुछ दे देना, उसको पूजा करते हैं। जो हमसे ऊपर है, पूजनीय जैसे होता है, तो वैसे ही हम क्या है, जब पूजा निवेदन, क्या जो भी मेरे पास है, देखिए हमारे लिए सब कुछ, सबको देना आसान है, लेकिन क्या देना मुश्किल है, अपना मन देना मुश्किल है ना। और भगवान वही मांगते हैं भगवद गीता में, मन मना भव मत भक्तो। हमारे पास सब कुछ दो दो है, दो कान है, दो आंखें हैं, दो टांगे हैं, दो हाथ है, एक जीवा एक है और मन एक। तो हमें प्रारंभ कैसे करना है, मन शुरू से नहीं भगवान को दे सकते, हमें प्रारंभ कैसे करना है, अपने जीवा से, जीवा को भगवान को देना। जब हम सो जाएंगे जीवा कुछ कर सकती है, सोते हुए भगवान का नाम लिया कभी किसी, जागते हुए लेने वही बहुत, जागते जागते सो जाते हैं, सोते सोते तो क्या नाम है ना, जागते जागते सो जाते हैं। तो जैसे ही हम उठते हैं सुबह, जैसे हम सुबह उठते हैं, तो क्यों जो है इस्कॉन में प्रभुपाद ने मंगला आरती का प्रावधान दिया, क्यों करना चाहिए आरती सुबह उठ के, कौन बताए, क्यों करना चाहिए आरती सुबह उठते, क्या क्यों मंगला आरती करना चाहिए, पूरा दिन अच्छा जाए, मंगला आरती मंगल हो, पूरा दिन अच्छे से भक्ति करते हैं। जब हम बाद में भगवान को मिलते हैं ना, दर्शनार्थी में या फिर पूरा दिन, तो वो क्या है, जैसे आप किसी को, आपने मंदिरों में देखा होगा, इस्कॉन में, हमारे यहाँ तो लेडीज नहीं है, तो बहुत लाइटली ड्रेस्ड होते हैं मंगला आरती में, है ना, जस्ट अभी शयन करके उठे हैं। तो अगर हम भगवान को एक व्यक्ति समझते हैं, भगवान को एक निराकार नहीं समझते हैं ना, आकार है भगवान का समझते हैं, तो भगवान सोते भी हैं। हम गाते हैं ना, वो यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सो, तो भगवान सोते भी हैं।
तो जब भगवान सोकर उठते हैं तो भगवान कहाँ होंगे? अपने बेडरूम में। तो मंगला आरती में मिलना मतलब भगवान को कहाँ मिलना? बेडरूम में मिलना भगवान को। तो बेडरूम में कौन जाके मिलता है? जो बहुत ही क्लोज निजी भक्त हैं वही बेडरूम में जाके भगवान से मिल सकते हैं। तो जब हम निजी बनकर मंगला आरती अटेंड करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि जैसे मैं उठा देखो मेरा दर्शन करने के लिए। और होता क्या वास्तविकता में भगवान अपना कृपा दृष्टि उस पर डालते हैं भक्त पर। हम वृंदावन जाते हैं या मायापुर जाते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी चलो ऑल्टर बंद हो जाएगा, दर्शन करना है, दर्शन करना है। ये मंदिर हो गया, दूसरा मंदिर जगन्नाथ वहां चलते हैं, राजापुर वहां दर्शन करना, हो गया दर्शन, हो गया तीसरा मंदिर। हमको लगता है हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान अपना कृपा दृष्टि हम पर डालते हैं, है ना? कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनम बतानु गृहाने क्षमामज्ञ मिथ्यक्षि दृश्य। तो अगर हम मंगला आरती में सुबह उठकर अगर बेडरूम में भगवान नहीं आते तो क्या है? हम भगवान की जो बहुत ही प्रेममयी कृपा दृष्टि है उसको मिस कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें मंगला आरती का प्रावधान दिया कि मंगल वैष्णव का जो जीवन है वो क्या है? कुछ नियमों से बना। जो वैष्णव का दूसरा मतलब क्या है? नियमित जीवन। हमने पिछली बार किया था ना, शासन, शस्त्र, शास्त्र। शस धातु से आता है। शस धातु का मतलब क्या था? नियंत्रण में रहना, नियमित रहना। तो अगर हमारा जीवन नियमित नहीं है, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है सिस्टम वो नहीं कर रहे हैं, तो हम वैष्णव कहलाने के लायक नहीं। We are not worthy to be called a Vaishnava. तो प्रभुपाद एक बार लंदन में थे तो वहां पर प्रभुपाद ने बोला कि सबको मंगला आरती आना चाहिए, लेकिन भक्तों ने बोला वहां ठंड बहुत रहता है लंदन में ना, प्रभुपाद नहीं उठ पाते सुबह, ठंडा बहुत रहता है, फिर भी उठना चाहिए, प्रयास करो। नहीं प्रभुपाद तब भी ना उठ पाए तो क्या करें? तो प्रभुपाद ने बोला जो मंगला आरती नहीं आए वो क्या करे? सारा दिन भूखा रहे, फास्ट करे। ये प्रभुपाद की सोच है। प्रभुपाद कहते थे these temples are not hotels, है ना, सब भक्तों के लिए। तो अभी हमने भी यहाँ एक सुंदर सेंटर लिया है, सब भक्तों के घर के पास ही, इतना दूर तो नहीं है। चलो बारिश आती तो हम खुद ही मना कर देते कि चलो आज मंगला आरती नहीं कराएं, सब अपने घर पे कर सकते। लेकिन जब बारिश नहीं है, संडे का दिन है, संडे के दिन भी भक्त नहीं आ पाते। कुछ भक्त बहुत बार प्रॉमिस करते हैं हम आएंगे आएंगे, फिर नहीं आ पाते। 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा। वही HNS कैटेगरी है ना, हम नहीं सुधरेंगे, वो रहेगा। तो क्या कर सकते हैं? तो भगवान की जो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम अगर नहीं आ पाते, देखिए हमारा या मेरा किसी का पर्सनल कोई फायदा नहीं है इसमें। हम तो आएंगे, रोज आएंगे, जब आ पाए, हो सकता है हम भी ना आ पाए, हमसे भी ना उठा जाए, हो सकता है हमारा तबीयत भी खराब हो, रात को लेट सोए तो नहीं उठ पाए, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करें? अपना ही नुकसान कर रहे हैं नहीं आकर। अगर हमारा 16 माला पूरा दिन तक, रात तक 10 बजे तक चल रहा है तो हम अपना ही नुकसान करें, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। तो वही अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाता है हमारा 16 माला, तो वो तो अपना ही फायदा कर रहे हैं, मंगल अपना ही कर रहे हैं, है ना। जो लोग दुकान खोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जब बंद करते हैं क्या बोलते हैं? मंगल कर रहे हैं, है ना। वास्तविकता में मंगल नहीं है ना। अगर हम मंगला आरती नहीं किए और दुकान खोल दिए, जयपुर में आप जाओ, इनको पूछिए जयपुर के, वहां पर राधा गोविंद जी का जो मंदिर है, कभी कोई मंगला आरती में गए? राधा, आप तो गए होंगे, आप गए कोई जयपुर में मंगला आरती राधा गोविंद जी मंदिर में? आप तो भी जाकर आए मंगला, क्या देखा फिर? मंगला आरती नहीं गए। तो मंगला आरती अगर आप जाएं राधा गोविंद जी की, इतना भीड़, इतना भीड़,
क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है पूरा जयपुर का जयपुर वहां आ जाता है मंगला आरती अटेंड करने के लिए। लोग अपना दुकान नहीं खोलते जब तक वो राधा गोविंद जी का दर्शन ना हो। जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको तो जगह ही नहीं मिलता, फॉरेनर्स को तो पीछे जगह ही नहीं मिलता, इतना जयपुर पूरा वहां पर आ जाता है मंगला आरती में, क्योंकि उनका प्रावधान है कि बिना दर्शन किए हम दुकान नहीं खोलेंगे। फिर कहां से मंगल होगा दुकान में जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो। तो जो हम गाते हैं ये वो उस पर बाद में आएंगे। तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे मंगला आरती में। प्रभुपाद कहते थे मंगला आरती इज द बैकबोन ऑफ योर डिवोशन, भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक रहती तो कैसा रहता है वो? पैरालाइज्ड, है ना। तो इसी तरह हमारा भक्ति भी कैसा चल रहा है? पैरालाइज्ड स्टेट में है। कभी हो गया कभी नहीं हुआ। फिर भगवान भी वही करते हैं ना, ये यथामाम प्रपद्यते, जैसा आप करेंगे भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। सुंदर है मनहारी, भगवान के यहाँ बहुत सुंदर है। कृष्ण मतलब आकर्षक, सर्व आकर्षक। कृष्ण वो तो कृष्ण शब्द का अर्थ है, न शब्द का अर्थ क्या है? परम आनंद, है ना। कृष्ण न, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक और न मतलब सर्व आनंद देने वाले। तो भगवान क्या बहुत सुंदर है। अगर भगवान सुंदर है तो भगवान कैसे लोगों को चाहेंगे उनके आसपास रहे? जो गुरु को, उनको भी सुंदर लोग चाहिए। सुंदर मतलब क्या? बाहर से सुंदर नहीं, कैसे सुंदर? हृदय से सुंदर। तो भगवान उसी के हृदय में प्रवेश करेंगे जिसका हृदय सुंदर होगा। जैसे आपके घर में कोई चूहा मर गया, स्मेल आ रही बहुत, आपने ढूंढ लिया कहाँ पे है, तभी बेल बजा दरवाजे पे, तो आपने क्या किया? चूहे को फटाफट पैर से बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे डाल दिया। तो गेस्ट अटेंड किए, आपने उनको भेज दिया और भूल गए कि चूहा बेड के नीचे। कुछ दिनों बाद बहुत स्मेल आने लगा, बहुत भयंकर स्मेल आने लगा। फिर क्या करोगे आप? चूहे को ढूंढोगे ना, कहाँ पे है, कहाँ पे गंदगी है। तो जब तक वो पड़ा है तब तक बदबू नहीं जाएगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या है? उस मरे हुए चूहे के बराबर है जो हमारे हृदय को क्या कर रहे हैं? बदबूदार कर रहे हैं, दूषित है। तो उसमें भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु हे भद्राणि विधुनोति सुखिस्सताम्। भगवान तो हमारे सुहृद मित्र है ना। अब सपोज कीजिए आपके घर में बहुत गंदगी है, आपका पड़ोसी आया, उसने बेल बजाया, उसने दरवाजा खोला, इतना गंदा घर, ऐसा करो आप घर साफ कर लो फिर आएंगे कभी। अभी आपका परम मित्र जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है वो आया, उसने देखा घर बहुत गंदा है, वो क्या करेगा? वो खुद ही अपना बाजू ऊपर करके झाड़ू लेके कहा मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी सफाई करने में। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान कहते हैं मुझे पुकारो तो सही, मैं क्या हूं? तुम्हारा हृदय साफ करने में तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें भी सुंदर बनने में सहायता करूंगा। जैसे कुब्जा को सुंदर बना दिया एक्शन में। तो जैसे हम व्यक्ति के संग रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर हम भगवान का संग ज्यादा करेंगे तो सुंदर बन जाएंगे, इस भौतिक जगत का संग ज्यादा करेंगे तो कुरूप बन जाएंगे। तो अगर हमने सोच लिया है कि नहीं इस भौतिक जगत में माया में ही रहना है तो कुरूप रहेंगे। तो भगवान को ऐसे क्रूर व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या कहेंगे? ये व्यक्ति मुझे भूलना चाहता है, ठीक है, इसे मैं मंगला आरती में कल उठने ही नहीं दूंगा, निद्रासन दे दिया जाए इसे, अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठ पाएगा ये। भगवान की कृपा के बिना नहीं उठ पाएंगे आप। लेकिन दोनों चीजें चाहिए ना। जैसे यशोदा माता जब कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, 2 उंगली छोटी रस्सी था, क्या था 2 उंगली?
कृपा और प्रयास, आपका चेष्टा। हाँ? तो प्रयास करेंगे, अलार्म लगाएंगे, 2-3 अलार्म लगाएंगे, अलमारी के ऊपर रखेंगे, फुल टोन पे रखेंगे, और हम अलार्म ना लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें आप उठा देना, सुबह उठा देंगे भगवान। खुद भी तो प्रयास करना पड़ेगा ना। या फिर अलार्म लगा के क्या, एक ही अलार्म लगाएं और उसको वाइब्रेशन पे रख दें, और बिल्कुल बिस्तर के साथ ऐसे, तो जब बजेगा ट्रू ट्रू सो गए, तो बंद करके उसी समय सो जाएंगे। तो ये प्रयास है हमारा। भगवान ने ऐसा प्रयास करके तुम सो जा, तो इससे अच्छा। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि ये वास्तविकता में सुंदर बनना भी चाहता है कि ऐसे नाटक कर रहा है सुंदर बनने का। सुंदर तिलक धारण करना आसान है, सुंदर साफ वस्त्र पहनना आसान है, परफ्यूम डिओ लगा कर जाना बहुत आसान है, लेकिन हृदय से सुंदर बनना बहुत मुश्किल है। और वो सुंदरता कौन देख सकता है तुम्हारी? केवल भगवान देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। ऐसो नंद कुमार प्रेम प्रदीप आरती तोमार, कि मैं प्रेम पूर्वक आपकी आरती करना चाहता हूँ। नयन जमुना झरे अनिवार तोमार विरह गिरिधारी, ये तो बहुत हाई लेवल है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदहृदया गिरा पुलकितम वपुकला तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नाम ग्रहणे भविष्यति, हमें नाम को क्या करना है? ग्रहण करना है। जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं प्रसाद ग्रहण? बहुत उत्साह के साथ, थोड़ा चटनी, थोड़ा मसाला, थोड़ा रसगुल्ला, थोड़ा पापड़, कितने उत्साह के साथ खाते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन नाम खत्म करते हैं, खल्लास खत्म कर दी महाराज, सारे खत्म हो गए, ऐसे बोलते हैं। माला खत्म नहीं होती, माला पूर्ण होती है। हम क्या बोलते हैं? खत्म हो गई, खत्म कर दिया। आगे लास्ट में बड़ा अच्छा है, बंधक जब गले जब तब बजुक जीवन, कि मैं अपना जीवन केवल आपकी स्तुति के गीतों में लीन होकर व्यतीत कर सकूं, कृपया हे मुरारी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। तो ये हिंट है आपके उस आहार निद्रा भय मिथुन के लिए, जो आपको प्रश्न पूछा गया था, इसमें उसका थोड़ा हिंट है। तो मंगला आरती जो हम करते हैं सुबह, ये वैसे क्लास सुबह करना था, तो अभी हम कर रहे हैं। तो हम क्या गाते हैं, कितने क्या बोलते हैं उसको? मंगला आरती को क्या बोलते हैं? गुरु अष्टकम। क्या अर्थ है इसका? अष्टकम मतलब 8 स्टैंजास, 8 पैराग्राफ। वास्तविकता में इसमें 9 है, हम 8 गाते हैं। अगर आप इस्कॉन डिजायर ट्री पे इसको सर्च करें गुरु अष्टकम, उसके 9 पैराग्राफ। एक और है जो हम नहीं गाते हैं, तो 8 इसमें बताए जाते हैं गुरु अष्टकम। तो इसका जो पहला है जो हम गाते हैं, संसार दावानल लीड लोका, ये क्या है? ये संबंध ज्ञान है। जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो श्लोक है वो क्या है? अभिदय ज्ञान है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां नहीं, चौथा, ये अभिदय ज्ञान है। 5वां और 6ठा जो है वो क्या है? प्रयोजन। संबंध, अभिदय, प्रयोजन समझते हैं सिद्धांत प्रभु? सुना नहीं कभी ये तीनों शब्द? संबंध स्थापित करना भगवान के साथ, और अभिदय, प्रयोजन, संबंध, अभिदय, प्रयोजन कौन बताएगा? संबंध, हाँ, प्रोसेस, भक्ति करना, भगवान को पहुंचना कैसे है, वो क्या है? अभिदय। और तीसरा प्रयोजन क्या है? क्या है लक्ष्य? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, तो वो प्रयोजन है।
तो जब हम गुरु अष्टकम गाते हैं तो ये क्या है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम नहीं है। गुरु और मतलब हाँ प्लूरल नंबर है ना, सिंगुलर नहीं है। क्या है ये? प्लूरल है। प्लूरल मतलब वो जो फोटो लगा है ना, गुरु परंपरा प्रभुपाद से लेकर कृष्ण तक जा रही है। पूरी गुरु परंपरा के लिए गाते हैं हम। हमें लगता है कि हम ये गुरु अष्टकम किसके लिए गा रहे हैं? प्रभुपाद के लिए गा रहे हैं। तो मंगला आरती में हमें भगवान सोकर उठे हैं तो भगवान का गुणगान करना चाहिए ना, तो हम प्रभुपाद का गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो ये पूरी गुरु परंपरा का हम गुणगान कर रहे हैं भगवान तक। जो भगवत गीता के शुरू में गुरु परंपरा दी गई है ना, कृष्ण से प्रारंभ होती है और प्रभुपाद तक आती है। वो फोटो में जैसे बना है, वंदे श्री गुरु श्री चरणारविंदम। क्योंकि जब हम भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पहला क्या है? संबंध, कि मेरा और भगवान का संबंध क्या है। तो कैसे पता चला? संसार दावा नलिनलोका त्राणाय कारुण्य घना घनातम। कि जीव का इस भौतिक जगत से क्या संबंध है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, ये बता रहा है। जीव का भौतिक जगत से क्या संबंध है? इस लाइन के अकॉर्डिंग संसार शब्द समझते हैं? संसार का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है संसार? भागवतम में एक शब्द आता है संस्कृति घोराम, सुना है? संस्कृति, संस्कृति मतलब संसार, मतलब जैसे किसी चीज में हम फंस जाते हैं ना, जैसे दलदल में गए, कितना भी प्रयास करें हम अंदर धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे। तो जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है उसको संसार कहते हैं, जिसमें हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। संसार दावा नलली डलो। यहाँ क्या है? आग लगी हुई है। जैसे दावा न लगती है ना, जंगल में आग लगती है, अपने आप लग जाती है घर्षण से, कोई लगाता नहीं है। तो पूरे लोक में, इस भौतिक जगत में लगी हुई, किस चीज की आग लगी है? इंद्रिय तृप्ति की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसकी आग लगी हुई। और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? आग के ऊपर इंद्रिय तृप्ति का घी और डालते हैं, तो आग और बढ़ जाती है। तो मंगला आरती में जब उठकर हम गाएंगे कि इस आग को बुझा दो, कितना देखिए भगवान की कृपा दृष्टि होगी। हमारे प्रयास से हम काम क्रोध लोग को नहीं छोड़ सकते, हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, हमें हिम्मत ही नहीं है कि हम काम को छोड़ दें। लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगी तब जाकर हम काम को देखिए। जब आप, ऐसा मैंने एक कथा में सुना था कि 99% जब हम पढ़ रहे हैं ना कि हम पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, फिर हमें भौतिक जगत में आना पड़ता है, कष्ट पाना पड़ता है। एक कथा मैंने सुना था कि 99% जो गलत कार्य और पाप है हम कब करते हैं? हाँ? जागने के बाद, जानने के बाद नहीं, पूरे दिन में कब करते हैं? 99% गलत काम हम कब करेंगे? रात को 8-9 बजे के बाद। हाँ, जैसे तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, जितने पाप हैं, पूरा दिन हो सकता है हम कम पाप करें क्योंकि हम बिजी रहते हैं अपना काम करने में, धन कमाने में, रजोगुण में होते हैं। लेकिन जैसे ही सनसेट होता है, तमोगुण आता है, तभी जो भक्त हैं वो 8:30-9 बजे सो जाते हैं कि तमोगुण में ज्यादा देर नहीं रहना। लेकिन कलयुग के जीवों को क्या है? उल्टा है, तमोगुण बहुत पसंद है। रात को कितने बजे सोएंगे? 12 बजे। अगले दिन सोएंगे 1 बजे सोएंगे। यहाँ पे तो उल्टा होना चाहिए, यहाँ तो सूर्य सुबह 4 बजे 4:30 बजे आ जाता है, उल्टा आपको जल्दी सो जाना चाहिए। तो जब अगर हम एक नियम अपने जीवन में बना ले मंगला आरती का, तो क्या होगा? रात को जल्दी
सोना पड़ेगा। ना चाहकर भी आपको 9 बजे तक 10 बजे तक मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक आपको नहीं तो सुबह नहीं उठता। और 10 बजे के बाद ही जो है गलत कार्य, टीवी देखना, मोबाइल देखना, गप्पे लड़ाना, है ना, ये सब 10 बजे के बाद शुरू होता है। पूरे दिन का जो गप्पे होते हैं ना सारी हमने रखी होती है, वो करते हैं। तो जैसे ही हम एक नियम अपने जीवन, तो वैष्णव का एक नियम हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, वैष्णवता का क्या है? मंगला आरती। तो हमारा प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि जो मंगला आरती करता है उसका 50% चांस है वो भगवत धाम जाए। 50% बहुत है। इसी जीवन में वो 50%, और ऐसा बताएगा कि कोई 12 साल अगर कॉन्टिन्यूसली बिना कोई दिन त्यागे, हो सकता है 1-2 दिन त्याग दे, लेकिन उसका नियम है कि रोज मंगला आरती करना है, तो 12 साल कोई लगातार कर ले तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। समझते हैं वाक सिद्धि क्या है? जो बोलते हैं वही हो। तो प्रभुपाद को वो वाक सिद्धि थी। क्यों? क्योंकि वो इतने वर्षों से मंगला आरती कर। ग्वाड़िया मठ में आप जाएं तो वहां पर ये वाला मंगला आरती नहीं गाया जाता। कौन सा गाते हैं पता है? गौर गदाधर ऐसा कुछ है, वो गाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने उसको नहीं फॉलो किया, अपने गुरु का जो मंगला आरती दिया उसको नहीं फॉलो किया, ये दिया। और ये किसने लिखा है गुरुवाष्टकम? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु कौन है? उनके गुरु है राधा रमन चक्रवर्ती। उनके गुरु कौन है? श्री कृष्ण चक्रवर्ती। उनके गुरु कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के वंशज में आ रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। उसमें पहले प्रभुपाद में तो वो होता है, प्रभुपाद हॉल में वो होता है, गुरुवाष्टकम गाते हैं। वृंदावन में क्यों अलग है? क्योंकि वहां पर जो भगवान की सेवा होती है वो माधुर्य भाव में हो रही है। जो राधा श्याम सुंदर है वो माधुर्य भाव में, तो वहां पर विभावरी शीशा गाते हैं। तो आप वो गा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो गा सकते हैं। अब यहाँ आने से पहले जब सुबह मंगला आरती रहता तो मैं घर पे पहले विभावरी शीशा गाता हूँ, यहाँ पर फिर आके संसार दावन होता है। दोनों हो जाते हैं। तो दोनों गाना दोनों गा सकते हैं। उसमें भी बहुत सुंदर भगवान का आरती है, गुणगान। लेकिन इसमें क्या है, कलयुग के जीवात्माओं को कृपा चाहिए, है ना। हम डायरेक्टली अगर सीधा उसमें क्या है, भगवान के प्रमुख नामों का वर्णन है सीधा, है ना। नरसिंह वामन, श्री मधुसूदन, यशोदानंदन, है ना, कंस निसूदन, सीधा भगवान के प्रमुख नामों तो हम गा सकते हैं। लेकिन वो वृंदावन वासी जो है वो ज्यादा भगवान के संपर्क में रहते हैं, वो ज्यादा प्रमुख है, तो वो उनके अलग गा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, संसार, प्रभुपाद ने ये दिया हमें। वृंदावन में ये गाते हैं, लेकिन सारे मंदिरों में विश्व में संसार दामन। और कब करना चाहिए मंगला आरती? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले करना चाहिए, जो प्रभुपाद ने बोला। हम जब आते हैं तब तो पंछी अपने अपने घर में पहुंच गए होते हैं, उनका भोजन भी शुरू हो गया होता है। हम तो वैसे ही लेट टाइम दिया, 5:15 बजे, जल्दी 4:30 तो रखेंगे। तो हम बेसिकली तारों की छाया में होनी चाहिए, तारे दिखने चाहिए, तब मंगला आरती होना चाहिए। हम तो आते तब तो तारे चंद्रमा सब गायब होता है, सूर्य आने को होता है। यहाँ पर और जल्दी हो जाता है। मायापुर में 4:30 बजे होता है, 4:30। उससे पहले कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या करते हैं? वो 4 बजे होता है, यहाँ 4:30 बजे भी सब संसार दावा में जाते हैं। तो ये पहला श्लोक क्या है, हमें बता रहा है, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु, की आपका कल्याण, आपकी कृपा मिलेगी तो मेरा कल्याण होगा, है ना। और तत्राणय कारुण्य घना घनात्म, जब गुरु परंपरा के बादल हमने डिस्कस किया था ना, बादल कहीं से भी उड़कर आ सकते हैं। तो गुरु इतनी कृपा करते हैं कि वो कहीं से भी उड़कर आप पर वर्षा करेंगे, तो ये काम की जो अग्नि है ये बुझ सकती है, नहीं तो नहीं। फिर क्या आता है दूसरे श्लोक से लेकर 5वें तक, अभिदय, प्रोसेस। तो उसमें बता रहे हैं कि भक्ति करना कैसे है। फिर आता है महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता
वादित्रमाद्यन मनसुरसेना। कैसे महाप्रभु कीर्तन करते थे है ना भगवान का, ऐसे भक्ति करना चाहिए। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, कैसे रोते रोते कंप आश्रु पूरा कंपन हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं है। एक बार एक माता जी कोई थी, वो गीत गोविंद गा रही थी, सुना आपने? गीत गोविंद सुना है? जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है। शीत कमला कुछ मंडल, ये नहीं सुना? बहुत सुंदर है। जगन्नाथपुरी आप जाते हैं, भगवान को, जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को जिस वस्त्र में सुलाया जाता है उस पे गीत गोविंद लिखा होता है। उसके बिना जगन्नाथ जी सोते नहीं है। उस वस्त्र के ऊपर पूरा पेंटेड है गीत गोविंद, बहुत सुंदर है, हम कभी गाएंगे। नहीं सुना कभी? शीत कमला कुछ मंडल है, शीत, बहुत सुंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ये गीत गोविंद, लेकिन गा कौन रहा था? एक माता जी गा रही थी। तो महाप्रभु भागे गए, मैं इसको आलिंगन कर लूंगा, इस भक्त को जो गा रहा है। तो उनके पीछे पीछे उनके सेक्रेटरी भागे। कौन थे उनके सेक्रेटरी? चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी चैतन्य चैतन्य नहीं पढ़ा? स्वरूप दामोदर। बंगाली होके तो चैतन्य चैतन्य पढ़ लो। थोड़ी भागवतम समाप्त होने के बाद स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इसे मैंने ये मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। वो पैरेलल पढ़, उन्होंने पैरेलल पढ़ा, चैतन्य चैतन्यमृत भी और भागवतम भी साथ साथ पढ़ते हैं। चैतन्य चैतन्यमृत क्या है ना, इंजेक्शन है। जो भागवत में वो टैबलेट है, थोड़ा असर बाद में होगा, लेकिन चैतन्य चैतन्य क्या है, इंजेक्शन है पूरा, इमीडिएटली इफेक्ट होगा, है ना। ज्यादा भयंकर बीमारी हो तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो हमारा भयंकर बीमारी है ना, कैंसर पेशेंट कैंसर पेशेंट है, इंजेक्शन चैतन्य चैतन्य पढ़ना पड़ेगा ना। और बांग्ला में तो जरूर पढ़ना चाहिए। किस किस के घर में है चैतन्य चैतन्य? है ना? नहीं नहीं, आपके तो है। मैंने आदि लीला स्टार्ट किया था प्रभु जी, जो आदि लीला जो है ना थोड़ा मुश्किल है, पहला पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो किसी के अंडर ही पढ़ना चाहिए, खुद से नहीं पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आएगा। जो आदि लीला का पार्ट 2 है ना, वहां से प्रारंभ कर सकते हैं, जहां से भगवान का प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ लीजिए, चाहे कुछ समझ में ना आए, कि बोलने के लिए आपने पढ़ लिया, फिर उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ लें। और जब तक आप अंत्य लीला तक पहुंचेंगे, अंत्य लीला तो लाइक इंजेक्शन है भर भर के। तो स्वरूप दामोदर के सेक्रेटरी वो चैतन्य महाप्रभु को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? माता जी हैं, उनको आप आलिंगन नहीं कर सकते, आप सन्यासी हैं। तो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। उनका जब वो गंभीरा में थे, गंभीरा देख गए हैं, दर्शन किया जगन्नाथपुरी में? गंभीरा नहीं गए, जगन्नाथपुरी में थे। अभी आप जा रहे हैं गंभीरा जाके आएगा। उसको उसका नाम गंभीरा क्यों? क्योंकि वहां बहुत गंभीर भक्ति चैतन्य महाप्रभु करते थे। उनके जो लिंग्स हैं ऐसे पिघल जाते थे, ऐसे लंबे हो जाते थे, हाथ कहीं चला गया, टांग कहीं चलेगी, बिल्कुल मुंह बिल्कुल पिघल जाता था, अलग सा बन जाता था, ऐसा भक्ति करते थे चैतन्य महाप्रभु। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, मतलब शरीर का एक एक अंग उनका बदल जाता था। तो दूसरा क्या हुआ? अभिधेय हो गया। तीसरा क्या है? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? श्री विग्रहाराधन, श्री विग्रहों की सेवा करना। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। नाना मतलब तो ये मंगला आरती का प्रावधान शुरू कहां से हुआ?
किसने शुरू करी? सबसे पहली मंगला आरती किसने करी? किसने बोला कि हाँ भगवान उठे हैं, अभी उठ के भगवान का गुणगान करना चाहिए? नहीं पता। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान की नाभि से और भगवान को ढूंढ नहीं पाए तो वो तपा तपा करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो देखते ही वो क्या बोले कि मैं भी निद्रा से जागा हूँ और आप भी निद्रा से जागे हैं, भगवान भी योग निद्रा में थे। तो हम सब सुबह उठते हैं तो हम भी निद्रा से जागते हैं और भगवान भी निद्रा से जागते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा उन्होंने ब्रह्म संहिता गाया ब्रह्मा जी ने। तो वो क्या है? मंगला आरती। भगवान का पहला दर्शन होते जब हम गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, दैट इज कॉल्ड मंगला। तो ये तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है 3.9.21, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि भगवान का सुबह उठते ही हमें गुणगान करना चाहिए। आपने प्रभुपाद का वो लास्ट वीडियो देखा है जब प्रभुपाद बिल्कुल मृत्युशैया पे थे, जब शरीर त्यागने वाले थे? उसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं प्रभुपाद एनी फाइनल इंस्ट्रक्शन? भगवान प्रभुपाद बोलते हैं, सर एवरी डिवोटी should get up early in the morning, should rise early in the morning, have Mangala Aarti of Krishna. Every devotee, और कुछ नहीं बोलते, and every devotee should read Srimad Bhagavatam daily. Follow 4 regulative principles. ये 2-3 चीजें प्रभुपाद की फाइनल इंस्ट्रक्शन है। सुबह उठना, मंगला आरती करना भी उनमें से एक है। हमें लगता है हम नॉर्मली भक्त क्या करते हैं पूरे इस्कॉन में, सुबह उठते ही नहाए या नहीं नहाए, जैसे निखिल प्रभु कुछ दिन पूछ रहे थे नहाना जरूरी है नहीं नहाए, तो नहाए नहीं नहाए माला में हाथ डालना शुरू हो जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 16 माला किस तरह खल्लास करना। तो क्या संबंध स्थापित नहीं हो पाया, आपने वो गाया नहीं मंगला आरती, भगवान उठे आप वो कनेक्शन हुआ नहीं, तो इसलिए वो जब भी क्या है सूखा सूखा रहता है। तो मंगला आरती बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मिनट लगता है मंगला आरती करने में। घर में भी करना है, मैं ये नहीं बोल रहा यहीं आके करना है, घर पे भी कर रहे हो जब आप हो तो बहुत आवश्यक है रोज मंगला आरती करना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना की जो गुरु है, गुरु परंपरा है पूरी, वो क्या करती है भगवान को सुंदर सजाती है, भगवान का खुद सुंदर दर्शन करने के लिए अर्चा विग्रह का श्रृंगार करती है। और मंदिर का मार्जना बोलते हैं ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो, मंदिर को साफ करना है ना। हम सुबह उठ के अपना ऑल्टर साफ करते हैं, भगवान को तैयार करते हैं, तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, चतुर्विधार्षि भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघ। 4 प्रकार के फिर हम भोग लगाते हैं, भगवान को तैयार करके आरती करके भगवान को भोग लगाते हैं, है ना मंगला आरती। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं खाद्य पदार्थ? खाने वाले, चबाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, हो गए। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि 4 प्रकार का था, लेकिन वास्तविकता में इसका एक गुह्य अर्थ क्या है कि जो 4 प्रकार के रस हैं, वैसे तो 5 रस बताए जाते, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो जो गुरु है वो शांत रस में सेवा नहीं करते, इस भौतिक जगत में आकर जो गुरु आते वो जो प्रमुख 4 रस है ना, प्रमुख 4 रस बताए जाते। शांत रस गौण रस आता है, नॉट एग्जैक्टली गौण रस, वैसे तो टोटल 12 रस हैं जो गौण रस में आते हैं, विभत्स, वीर्य है ना वो अलग है, लेकिन 4 प्रमुख रस हैं। तो उन 4 रसों से जो गुरु है वो भगवान की सेवा करता है, इसलिए हम कहते हैं चतुर्विधार्षि भगवत प्रसाद। फिर क्या आया उसके बाद, अभिदय के बाद प्रयोजन। प्रयोजन में क्या आया, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। क्या अर्थ है इसका, कि राधा माधव के गुण नाम रूप तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण और कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं गुरुदेव।
सीधा क्या है, गुरु का आप प्रवेश कर जाते हैं, हमें कहाँ लेके जा सकते हैं अगर हम मंगला आरती गाते हैं तो सीधा राधा माधव की जो लीलाएं हैं, जो माधुर्य लीला है उसमें प्रवेश करा सकते हैं। हमारी योग्यता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर हम मंगला आरती गाए रोज तो गुरु की कृपा से हम सीधा माधुर्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं भगवान के। और कैसे गाते हैं वो? प्रतीक्षणा स्वादन लोलुप, क्या अर्थ है इसका? प्रतीक्षण, हर क्षण, प्रतीक्षण वो क्या करते हैं? आस्वादन, है ना? प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य, लोलुपस्य मतलब लौल्यम। लौल्य मतलब हाँ, लालसा, बहुत लालसा के साथ वो क्या करते हैं? प्रतिक्षण भगवान का आस्वादन करते हैं, राधा माधव की माधुर्य लीला का। रूप गोस्वामी को पूरा दिखता था, टीवी दिखता था, हमने वो कथा सुनी है ना, जब वैष्णव अपराध करते हैं तो राधा माधव का, राधा कृष्ण का जो माधुर्य लीला उनको दिखना बंद हो जाता है। तो गुरु हमें क्या है? सीधा माधुर्य लीला में प्रवेश करा सकते हैं और प्रतिक्षण नास्वादन लोलुप से, बहुत ही लौल्यम से वो ये करते हैं। तो अगर हम गाएंगे तो हमें भी वो ग्रीडीनेस, जब आप किसी शादी में जाते हैं खाना खाने के लिए तो घर से खाना खा के जाते हैं? नहीं, क्यों? ज्यादा खाने के लिए। ऑनेस्ट आंसर कि घर से खा के जाएंगे तो भूख खत्म हो जाएगी, वहां जाके चाहे अच्छी से अच्छी जलेबी हो लेकिन मन नहीं करेगा ना, मन नहीं करेगा। तो क्या कारण है कि जब हम शादी में बिना खाए जाते हैं तो हम ज्यादा खा पाते हैं, हमें ज्यादा भूख रहती है। तो अगर हम अभी भक्ति में आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मंगला आरती के बारे में श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में वो लालसा उत्पन्न नहीं हो रही, क्या कारण है? भक्ति का भूख नहीं है। तो जिस दिन भक्ति का भूख हमें जागृत होगा ना, तो फिर हम सब कर पाएंगे, हमें किसी को बोलने, कोई हमें बोलने की जरूरत नहीं करेगा। तो वास्तविकता ये जो शास्त्र सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ये क्या है? हमारी भूख बढ़ाने के लिए है ना, इस एक्ट एज एपेटाइजर। भूख बढ़ाने की दवाई खानी पड़ती है ना जिसको भूख नहीं लगती, तो ये भूख बढ़ाने की दवाई है भक्ति की। लेकिन भूख बढ़ नहीं रही, क्या कारण है? या तो दवाई अच्छे से नहीं ले रहे, श्रवण अच्छे से नहीं हो रहा, तो भक्ति का भूख नहीं बढ़ रहा। आगे क्या है? निकुंज निकुंज यूनारति केली सीधई आयाली धियो फिर विक्षिणी। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं गुरु? निकुंज, भगवान की जो निकुंज है, जहां पर भगवान की कौन सेविकाएं हैं? राधा रानी की कौन सेविकाएं हैं? मंजरियां। मंजरी समझते हैं? जो बिल्कुल राधा रानी की बिल्कुल निकटवर्ती है। उससे आगे कौन होती है? मंजरियों से आगे गोपियां, श्रुतिचारी गोपी, ऋषिचारी गोपी, ऐसे भिन्न प्रकार के यूथ बताए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं गोपियों। तो कहां पर सीधा ले जाता है मंगला आरती हमें? निकुंज यूनो रति केली सिद्धि या आली भीर, या आली भीर। अली, अली मतलब क्या होता है? अली रे मोहेला के वृंदावन कसना या आली भीर युक्ति अपेक्षणीय। अली शब्द आ रहा है, अली मतलब क्या है? भंवरा। अली रे मोहेला के वृंदावन की, जैसे भंवरा जो है कहीं भी चला जाता है, फूल के ऊपर प्रवेश कर सकता है, वैसे ही भक्त क्या है? मंडराता हुआ निकुंज में प्रवेश कर जाएगा गुरु की कृपा से। फिर लास्ट के जो दो है, यहाँ तक तो आपका प्रयोजन खत्म हो गया, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, जैसे हमने गाया निकुंज यूनो रति केली, कृष्ण प्रेम मिल गया। फिर उसके बाद है दो इंस्ट्रक्शन है कि गुरु और भगवान का क्या संबंध है, और जब हमने वो संबंध जान लिया तो हमने करना क्या है, समझ में? साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्रे युक्तस्य भाव्यते। इसका क्या अर्थ है? देखिए, हमें मन आता है मंगला आरती, सबको आता है, हम जो पीछे से बोल रहे हैं उसको दोहराते हैं, लेकिन उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना, क्यों गा रहे हैं? गुरुदेव की भगवान
हाँ, तो संबंध क्या है गुरु और कृष्ण का कि बिल्कुल एक ही स्तर पर है गुरु और कृष्ण, अंतर नहीं है उनमें कोई। लेकिन हम गुरु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, अरे ये तो मेरे बहुत प्लेट भर के प्रसाद खा रहे हैं, मेरे जैसे ही है ये तो, अच्छा ये भी बीमार होते हैं, इनको भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, इनको भी इंजेक्शन लगता है, अच्छा मुझे भी लगता है। तो हम क्या करते हैं, गुरु को अपने स्तर पर ले आते हैं। तो जब हम गुरु के, इसलिए कहते हैं गुरु के ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दूरी से सेवा करना चाहिए ना, वाणी सेवा करना चाहिए, वपु सेवा हानिकारक है हम जैसे बच्चे के लिए, थोड़ा दूरी से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बोलते ना कि किन किन लोगों से डिस्टेंस बनना चाहिए, राजा से, पत्नी से, गुरु से, और एक और है कि थोड़ा डिस्टेंस में ठीक रहता है, ज्यादा निकट जाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो लास्ट क्या है, हमें करना क्या, अभी पता चल गया गुरु और कृष्ण एक ही लेवल पे, एक ही समय, तो क्या करना है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, कि गुरु की कैसे पूजा अर्चना करनी है जैसे भगवान की करते हैं, और यस्य अप्रसादात् नागति कुतोपि, और अगर गुरु अप्रसन्न है तो क्या होगा, कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है। तो हम गुरु को प्रसन्न करते हैं रोज, फिर कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है, बस इसलिए हमारा भक्ति सूखा सूखा है। भक्ति का जो रीढ़ की हड्डी है वो पैरालाइज्ड है, भूख लग नहीं रही भक्ति करने की। केवल और केवल, अगर मेरी बात ना माने आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, केवल 1 महीना आप अगर मंगला आरती कर रहे हैं, आपकी भक्ति में सीधा, अगर अभी 10% चल रही है ना, 50% पे पहुंच जाएगा, मतलब तिगना चौगना आपको डिफरेंस दिखेगा अपनी भक्ति में। एक लंबा जंप आप भक्ति में मार सकते हैं केवल एक चीज ऐड करके मंगला आरती, लेकिन उसके लिए थोड़ा सोना जल्दी पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल माता जी ने बोल दिया, सुबह उठना इतना मुश्किल नहीं है, रात को जल्दी सोना ज्यादा मुश्किल है। सुबह उठना इतना मुश्किल नहीं है, रात को पता नहीं एनर्जी हमें अलग सा एनर्जी आ जाता है ना, जैसे बच्चों में अगर आप देखो रात को एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, है ना, तो हम भी बच्चे जैसे हैं, तो हम भी एक्टिव हो जाते हैं रात को प्रसाद पाने के बाद ना। और यहाँ पर तो आई थिंक चावल पाते हैं, सब भात पाते हैं रात को, है ना, भात पाते हैं, जो बिल्कुल ही मंगला आरती के विपरीत है, विपरीत है। कभी भी रात को राइस नहीं पाना चाहिए, कभी नहीं पाना चाहिए। अगर आप वो केवल चेंज कर देना अपना राइस ना पाना, हल्का फ्रूट या दूध लें, है ना, कुछ हल्का फुल्का लें, रोटी पा सकते हैं, रोटी पा सकते हैं, तो मैं तो रोटी ही ले कम मात्रा में लें और 8 बजे तक ले लें, ताकि 10 बजे तक डाइजेस्ट हो जाए। अगर 10 बजे लेंगे तक नहीं होगा, आपको खुद महसूस होगा, आप सुबह उठेंगे ना हेवीनेस रहेगा, और वो जो पेट फूला फूला रहेगा ना, आपको उठने से रोकेगा, आलस देगा आपको। क्यों? जब हम पेट भर के खाते हैं तो नींद क्यों आता है, कौन बताएगा? हैं? अल्कोहल राइस में पता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न है कि जब हम ज्यादा खा लेते हैं, जैसे आज मैंने दोपहर में बहुत ज्यादा चावल खाया, तो मैं इतना नींद आ गया, मैं रोक ही नहीं पाया, मैं वो सो गया दोपहर में, सोया था आधा घंटा ही, पर सो गया। तो क्यों ऐसे होता है? नहीं, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। जब ज्यादा खा लेते हैं हाँ, तो सारा जो ब्लड सप्लाई है ना, आपका जो रक्त है, वो सारा कहाँ चला जाता है? पेट में। तो दिमाग में नहीं है, तो दिमाग के अंदर सुस्त हो जाता है, इसलिए नींद आती है। दोपहर में जब लंच करते हैं तो झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है। क्यों? खाना खाते ही इमीडिएटली ऐसा होता है, सारा ब्लड सप्लाई इधर चला जाता है। तो रात को अगर खाएंगे चावल भात भर भर के, तो सब इधर है, इसलिए नींद बहुत गहरा नींद आता है, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होता है। वही कम खाएंगे तो ब्लड थोड़ा इधर भी है, उठने में आपको हेल्प करेगा। जी मेरा सुझाव है आपके लिए, और प्रभुपाद बिल्कुल मना करते हैं रात को भात नहीं खाना, पता नहीं क्यों। मायापुर में सिर्फ मूढ़ी है, हाँ, मूढ़ी प्रसाद मिलता है ना, तो रात को कभी भी हैवी नहीं खाना।
ज्यादा मीठा नहीं खाना। मीठा खाने से क्या होता है रात को? ठेला बन के मीठा भी रात को नहीं खाना चाहिए ज्यादा। क्यों? जैसे मीठा खाओगे ना एकदम से एनर्जी आएगा। एटीपी सुना है? एटीपी है ना? हाँ। तो एटीपी क्या एकदम से शूट करता है तो आप उठ जाते हो। जैसे मीठा खा लिया रात को नींद नहीं आएगा, लेट आएगा। तो जितना लेट सोओगे उतना फिर सुबह नहीं उठ पाओगे। मीठा नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना। 8 बजे तक खा लेना। आई थिंक 8 बजे तक तो कोई नहीं खाता होगा। 8 बजे तो सब घर पे आते होंगे, फिर पूछते होंगे क्या खाओगे, फिर बनता होगा, बनता है। फिर बनता होगा, है ना? ऐसे होता है ना। फिर थोड़ा बातचीत करेंगे, क्या हुआ, फिर भोग लगेगा। यहाँ पर तो मुझे 10 बजे दुकान ही बंद करते हैं लोग। भगवान को कितने बजे सुलाते हैं देखो? अपने अकॉर्डिंगली 12 बजे सो रहे तो भगवान को 11 बजे कितने बजे सुलाते हैं? हाँ, तो वो सही समय 8 बजे तक। जितने बजे इस्कॉन मंदिर बंद हो जाते हैं तो 8 बजे अगर सुलाना है तो भगवान को उससे पहले भोग लगाना पड़ेगा ना। तो फोन करिए अपने पति को, पूछिए आज क्या खाएंगे, तो 6 बजे शुरू कर दीजिए बनाना। 8 बजे तक वेट नहीं करिए। वो आएंगे, फिर बनेगा, फिर भोग लगेगा, फिर भगवान भी 11 बजे सोएंगे, हम 12 बजे सोएंगे। और मंगला आरती ना करना एक बहुत बड़ा पाप है। एक ये पाप बताया गया मंगला आरती ना करना। क्यों? क्योंकि भगवान का तो समय फिक्स है। भगवान 4 बजे उठ जाता है। अगर आप कृष्ण पुस्तक में भगवान का दिनचर्या पढ़ो तो भगवान 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले भगवान उठ जाते हैं। आप उठाओ या ना उठाओ, आप मंदिर का पट खोलो या ना खोलो, भगवान उठ जाएंगे। और यहाँ भगवान उठ गए हैं और हमारे भक्त महाराज जो है वो भी सो रहे हैं 6 बजे तक। तो 2 घंटे से भगवान उठे हुए हैं। तो ये क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। क्योंकि जो सेवक है उसका काम क्या है? मालिक से पहले उठना। मालिक उठा पड़ा है 2 घंटे से, सेवक सो रहा है। तो ये हम ना चाहते हुए जो पाप करते हैं ना, ये उनमें से एक है जो हमारी भक्ति लता को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, कभी मुश्किल है, नहीं उठ पा रहे, बीमार हैं। एक प्रभु जी हैं जिता मित्र प्रभु, सुना है उनके बारे में? इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में है। आज से मतलब 30 साल हो गए, उन्होंने एक भी दिन मंगला आरती मिस नहीं किया। एक बार तो वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने भक्तों को बोला मेरा स्ट्रेचर लेके मेरे को लेके जाओ। लिटरली उसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं ईस्ट ऑफ कैलाश का, कि स्ट्रेचर पे उनको लेके आ रहे हैं मंगला आरती अटेंड करने के लिए। आज तक 30 साल से ज्यादा हो गया उन्होंने मंगला आरती मिस नहीं की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी बोलते हैं ना, एक भक्त मिसिंग था तो कहते क्यों नहीं आया वो मंगला आरती? क्योंकि महाराज वो बहुत बीमार है। फिर उसको बिस्तर के साथ उठा के लेके आओ। गोपाल के स्टेशन में बालकृष्ण महाराज, मंगला की डेली का तो गोपाल कृष्ण महाराज तो कितने बजे भी पहुंच जाए, रात को अगर 2 बजे भी उनका फ्लाइट लैंड हुआ है तो वो 4 बजे सुबह ऑल्टर में होंगे। और जिस मंदिर में जाते थे वहां मंगला आरती करते थे। और उनका वो वीडियो देखा है सोते हुए का? देखा है गोपाल कृष्ण महाराज का? वो सोते हुए भी ऐसे कर रहे हैं जैसे आरती कर रहे होते हैं। देखा है? नहीं देखा है? देखिएगा, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। सोते हुए भी हो गया, आपको उत्तर मिल गया। फिर आहार निद्रा मेरे में तो ये है मंगला आरती का। ये भी एक प्रकार का नशा है, जिसको लग जाए ना उसको लग जाता है। स्मरण करते हैं वांछा कृपा सिंधु देव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप बोलेंगे प्रभु जी बोल रहे हैं जल्दी सोने के लिए और क्लास ही 9 बजे खत्म करें तो कहाँ से जल्दी सोएंगे? किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी जा सकते हैं, क्लास खत्म है। आपने जो कहा अगर गुरुदेव